टीवी और इंटरनेट की आभासी दुनिया में जो चेहरा हमें लोगों का दिखाई देता है वो उनका असली चेहरा नहीं होता। अब तो ये बात इसी चैनल पर इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि आपको याद हो गई होगी। एक्ट्रेस पूनम पांडे जो अभी 4 दिन पहले फुल मेकअप और शानदार ड्रेस में पार्टी करती हुई नजर आ रही थी, उसकी सर्वाइकल कैंसर से आज मृत्यु हो जाने का समाचार अविश्वसनीय सा लगता है। क्या सचमुच कैंसर से ही उसकी मृत्यु हुई है या सुशांत सिंह राजपूत की तरह एक और रहस्य हमारे सामने है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, घंटी क्या तब बजाएगा जब उम्र जाएगी बीत। जय श्री राम दोस्तों। ऐसे बहुत से लोग हमें समाज में मिलते हैं जो सिनेमा एक्टर एक्ट्रेसेस के जीवन की चमक धमक देखकर प्रभावित रहते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। इन लोगों की दिनचर्या कैसी रहती है, ये क्या खाते पीते हैं, ये अपनी शादी में कौन सी ड्रेस पहनते हैं, वो ड्रेस किसने बनाई होती है, कितने दिनों में बनाई होती है, किस मटेरियल से बनाई होती है और कितने पैसे में बनाई होती है, सब जानना होता है हमारी जनता को और फिर खुद भी उनके जैसा ही करने का प्रयास भी होता है। आप इंटरनेट पर जाकर इस प्रकार के समाचार की संख्या देख लो, उन्हें मिलने वाले क्लिक्स और कमेंट्स की संख्या देख लो और उन चैनल्स की संख्या देख लो जो केवल इसी प्रकार की न्यूज़ दिखाते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। यूट्यूब पर कई चैनल ऐसे बन गए हैं जिसमें कोई छोटा मोटा सेलिब्रिटी अपनी दिनचर्या के व्लॉग बनाकर डालता है और उसे लाखों लोग देखते हैं प्रतिदिन। संभावना सेठ नाम की एक भूतपूर्व हीरोइन है जो भोजपुरी फिल्मों में काम करती थी। उसके चैनल पर 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और डेली उसके व्लॉग को 5 लाख लोग तो देखते ही हैं, जिसमें वो केवल अपनी दिनचर्या बताती है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, एक्टिंग के मामले में या फिल्मों में सफलता के दृष्टिकोण से वो किसी सूची में नहीं आती थी। अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, रोज ये व्लॉग बनाने में मेहनत भी बहुत लगती है और टैलेंट भी, लेकिन लोग इसलिए भी इसे देखते हैं कि माया नगरी के मायावी लोगों का असली जीवन वो देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे कोई भी रियलिटी शो रियलिटी नहीं होता, वैसे इंस्टाग्राम पर फोटोज और रील्स के माध्यम से जो जीवन आपको देखने को मिलता है वो इनका असली जीवन नहीं होता और पूनम पांडे इसका एक जीवंत उदाहरण है। हालांकि पूनम की मृत्यु में अभी बहुत से प्रश्न भी उठ रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कैंसर एक भयानक और असाध्य रोग है, लेकिन ऐसा नहीं है जिससे अचानक रातों रात किसी की मृत्यु हो जाए। ये प्रायः स्टेजेस में होने वाली बीमारी है जिसका असर आपको साफ साफ दिखाई देता है और आप धीरे धीरे इस बीमारी का शिकार बनते हो। ये हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसा कोई रोग नहीं है कि व्यक्ति को संभलने का मौका ही ना मिले। 4 दिन पहले गोवा में क्रूज पार्टी करते हुए पूनम ने जो फोटो डाले थे उनमें वो पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रही थी, इसलिए उसकी मृत्यु की हर एंगल से जांच होनी चाहिए। क्रूज पार्टी और नशे का कनेक्शन तो हमें याद दिलाने की भी जरूरत नहीं है। कहीं ये नशे की ओवरडोज का केस तो नहीं है? क्योंकि अगर नशे से किसी की मृत्यु हुई और ये समाचार सार्वजनिक होता है तो बहुत से लोगों को इस विषय में जवाब देना पड़ सकता है। क्रूज चलाने वालों को, ड्रग सप्लाई करने वालों को, कानून व्यवस्था संभालने वालों को। याद कीजिए, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु में एक बहुत बड़ा एंगल ड्रग ओवरडोज का भी था, जिसके बाद एक बहुत बड़ा पिटारा बॉलीवुड में ड्रग्स के धंधे का खुल गया। कई बड़े बड़े कलाकारों से पूछताछ भी हुई और एनसीबी ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और फिर जैसा हाई प्रोफाइल केसेस में होता है, ना तो कोई निष्कर्ष निकला, ना ही कोई अपराधी सिद्ध हुआ, ना किसी को सजा हुई और ना ही नशे का व्यापार रुका। इसी दृष्टि से जांच होनी चाहिए, पर कौन करे और कौन कराए। दूसरा एंगल पूनम के वैवाहिक जीवन से जुड़ा है। आप सब जानते होंगे कि पूनम पांडे भी लव जिहाद का शिकार थी। उसका निकाह 2020 में सैम बॉम्बे नाम के एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर से हुआ था, जिसका असली नाम है सैम अहमद। लेकिन ये निकाह ठीक 12 दिन चला था, केवल 12 दिन। पूनम ने 12 दिन बाद पुलिस में शिकायत की थी कि सैम उसे बुरी तरह पीटता था और वो मरते मरते बची, और ये वो शादी से पहले भी करता था, कई साल तक। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उस लंबी मारपीट के दौरान दवाइयों का सेवन जो पूनम ने किया था उसका कुछ इफेक्ट कैंसर पर हो सकता है। क्या पूनम अभी भी कोई दवाई ले रही थी? शारीरिक रूप से तो वो इतनी बीमार दिखती नहीं थी, लेकिन क्या मानसिक रूप से कोई डिप्रेशन का शिकार थी? क्योंकि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति देखने में बीमार नहीं लगता अगर वो ना चाहे तो, और इसी की संभावना सबसे ज्यादा लग रही है क्योंकि पूनम अकेली थी, ये बात जाहिर थी। उसके परिवार ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, ये खुद उसी के शब्द थे। जीवन में गलत निर्णय लेने पर परिवार अक्सर साथ छोड़ देता है और फिर आपको अपने मानसिक तनाव से अकेले लड़ना होता है। लेकिन क्या इसमें खुश दिखने की चाह भी एक फैक्टर थी? हमने देखा है कि बहुत से लोग विशेषकर सोशल मीडिया पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने खुश हैं,
और ये करने में बहुत मेहनत लगती है। फिट दिखना है, खुश दिखना है, समाचारों में रहना है, आकर्षक दिखना है, ये भी एक कारण हो सकता है उस डिप्रेशन का। याद कीजिए, अपनी हत्या, जिसे आत्महत्या करार दिया गया, उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत ने गूगल पर क्या सर्च किया था? खुद अपना नाम। चित्रकूट में आज हम सुनेंगे अरण्यकांड दोहा संख्या 36, चौपाई संख्या 2। आप कितने भी महान हो, जब बात आपके परिवार की आती है तो आप अपने इमोशंस को वश में नहीं रख पाते। इसी मानवीय स्वभाव को उजागर करते प्रभु राम कहते हैं, लक्ष्मण देखु विपिन कई शोभा, देखत कही कर मन नहीं क्षोभा, नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत है निंदा। हे लक्ष्मण, जरा इस वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होगा। सभी पशुओं और पक्षियों के समूह भी अपनी नारियों संग ही हैं, मानो वो मेरी ही निंदा कर रहे हों। इस प्रकार भगवान वन में भटकते जाते हैं और विलाप करते जाते हैं। राष्ट्रनीति का आज का ज्ञान है युवाओं के नाम। हम जानते हैं कि ये इंटरनेट की दुनिया माया की दुनिया है, लेकिन फिर भी इससे प्रभावित होकर इसका अनुसरण करने लगते हैं, जिससे हमारा ही नुकसान होता है। इस समय हमें जरूरत होती है ऐसे मार्गदर्शक की जो हमें इस कुएं में गिरने से रोक सके। जैसे ये कुत्ता ट्रेन की सीढ़ियों पर बैठने वाले यात्रियों को समझा रहा है, मान जाओ वरना जान से जाओ। अगर आप भी पूनम की मृत्यु की समुचित जांच चाहते हैं तो कृपया हमारे पेजेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।